क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.4 का टॉपिक है हमारे पास। पहले एक्सरसाइज हम बाद में सुनेंगे, पहले टॉपिक कर लेते हैं। क्या टॉपिक है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी। मतलब अगर एपी में आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है तो उसका हमको सम कैसे करते हैं वो बताएगा ये, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एपी है। तो आपको पता है हमारे पास एपी कैसा होता है जनरल में एपी हमारे पास ऐसा होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा ए एन होता है और यही हमारा लास्ट टर्म जो हम, या फिर टी एन, जो आपको जिससे डिनोट करना आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होता है। यही हमारे पास जनरल एपी होता है। तो अगर हमको इसका सम निकालना है, सम निकालने का मतलब क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, 1 2 3 4 5। हम बोले आप इसका सम निकालो। तो सम कैसे निकालोगे आप? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही तो इसका सम होगा ना। अगर हम बोले इन सारे का आप सम निकालो तो ऐसे ही करोगे आप। तो अगर हम बोले इन सारे का सम निकालो तो ऑब्वियस बात है हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसके सम को हम एसएन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आप सम करो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। आप प्रूफ समझ लो, एसएन का फॉर्मूला का प्रूफ है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ऐसा कोई सीरीज है, सीरीज का मतलब कि जो एक सीक्वेंस और बीच मतलब सम हो। सीरीज हम कब कहते हैं? जब हम इसमें सम हो। अब देखो ये सम है ना, इसमें सम प्लस हो रहा है ना, तो जहाँ पे प्लस रहे वो सीरीज होता है, ठीक है। अब देखो आप, अगर आप ऐसा कर दो इसको, अगर आप इसको अगर ऐसा लिखोगे तो कोई रिजल्ट में तो कोई फर्क चेंज नहीं आएगा। आप ऐसे सम कर लो, चाहे आप इसको रिवर्स कर दो, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, कोई फर्क नहीं आने वाला, फिर भी सम तो वही आने वाला। आप देखो इसका सम क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अब देखो आपने सम करा रिवर्स ऑर्डर करके, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज है दोनों का, ठीक है। तो आप देखो अगर हम इसका हम इसी एसएन को क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्योंकि सम में है ना, तो सम में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप देखो यहाँ पे कौन सा होगा। आप देखो यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब डी है ही नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे बढ़ रहा है एक एक करके। ये अगर यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे a + n-2 रहा होगा, ठीक है। फिर n-2 से एक इंक्रीज करके n-1 में चला गया। अब देखो एक एक ही इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके आगे 3 होगा। अगर यहाँ पे n-1 है तो इससे पहले वाले क्या होगा? इसमें एक कम। अब जैसे यहाँ पे 2 है और मैं बोलूँ इसके पीछे वाले टर्म में क्या होगा? तो 2 - 1 1 है, आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 में -1 करा, n-2 हो गया। तो ये हो गया a + n-2d प्लस सो ऑन प्लस a। अब आप इनको ऐड कर दो। अब क्या करो, इनका सम कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आप ऐड करोगे तो sn + sn 2sn a प्लस दिस। अब देखो इसको इसके साथ ऐड करोगे, क्या होगा? a + n-1 d। ये हो जाएगा a + a 2a + n-1 d। तो यहाँ पे लिख दो 2a + n-1 d प्लस, अब आप इन दोनों का सम करो, क्या होगा? अब देखो a + 2d प्लस a + n-2d। तो ये हो गया a + a 2a प्लस, यहाँ पे आप देखो गलत हो। आप देखो ये जो है ना, ये इसके साथ होगा। आप देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये नेक्स्ट के साथ, ये वाला इसके साथ,
ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा a प्लस डी, तो a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 2 और ये एक प्लस 1 डी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है। फिर इसी तरह से आप इसका वाला सम करोगे तो वो भी यही आएगा। आप देख लो, फर्स्ट का ये आया तो यहाँ पे भी नेक्स्ट यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 डी प्लस सो ऑन प्लस। अब आप इन लास्ट टर्म का सम करो। आप देखो इनका भी सम करोगे तो क्या होगा, a प्लस ए 2a और n माइनस 1 डी। ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि अब देखो ये है, इन दोनों का सम करना है तो a प्लस ए 2a और n माइनस 1 डी। ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हो 1 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी ऐसे नहीं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये अगर ये 5 टाइम्स है तो इसको आप क्या करोगे, आप देखोगे ये 2 कितने बार है, तो आप कैसे करोगे, अगर आपको इसको खुद से करना हो तो क्या करोगे आप, भैया 2 5 बार है तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 यही होगा। अगर ये 2 जो है वो 5 बार है तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, 5 बार है ना तो 5 इंटू 2 ऐसे कर दोगे आप। हाँ भैया ऐसे करेंगे। ठीक है। तो अगर आप देखो ये कितने टाइम्स है, ये जो पूरे है ना ये n टाइम्स है, लेकिन ये कैसे भैया, ये कैसे n टाइम्स है। अच्छा आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर आओ, ये क्या है, यहाँ पर 0 है, आप इसको लिख सकते हो ना a प्लस 0 डी, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आए 1, यहाँ पर आए 2, यहाँ पर आए n माइनस 1। ठीक है। अभी के लिए आप इसको भूल जाओ, अभी के लिए इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। 1 2 n माइनस 1 कितने हुए, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 हुए ना, 1 2 n माइनस 1 सो ऑन n माइनस 1, तो n माइनस 1 हो गए और एक यहाँ पर था तो n माइनस 1 प्लस 1 n हो गया, मतलब ये पूरा n ही है, क्योंकि आप देखो ना आप इन्हीं का तो सम कर रहे हो ना। ठीक है। और आपने इसको रिवर्स ऑर्डर करा तब भी आप n ही रहेगा। आप देखो यहाँ पे 5 था, इसका रिवर्स ऑर्डर करा तब भी तो 5 ही रहा ना, चेंज तो नहीं हो गया। तो वही, तो ये n है। तो आप देखो ये सेम क्वांटिटी है। आप देखो जैसे यहाँ पे 2 2 2 था, ये 5 बार था तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 डी है, सारे जगह यही है, और ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये हो जाएगा ना n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, n बाई 2, इस वाले 2 को हमने नीचे लिया, 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये हो गया। और इसी फॉर्मूला को हमारे पास एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है n बाई 2 a प्लस एल। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं ना जब हमारे पास लास्ट टर्म हमें गिवन हो। ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन होगा। ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आया इसी से है। अब देखो इसका भी प्रूफ देख लो, छोटा सा ही प्रूफ है इसका, तो एक लाइन में का ही प्रूफ है। एस एन, ये n बाई 2 है ना, अब यहाँ पे 2a है ना, 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो ना, 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो ना, तो ये हो गया a प्लस ए n माइनस 1 डी। ठीक है। आप इतना दूर को आप देखो, ये हो गया n बाई 2, n बाई 2 यहाँ पे भी था, n बाई 2 यहाँ पे भी था, तो उसके साथ तो हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी थी, जो भी चेंज करना था अंदर करना था। और ऊपर से आप ऐसा देख सकते हो कि एक a है इधर, तो हमने एक a को अलग कर दिया ना, एक a को अलग। और आप देखो इसकी पूरी वैल्यू क्या है, ये क्या है, लास्ट टर्म है ना, a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी क्या होता है, l होता है, तो लिख दिया हमने l, हो गया प्रूफ। ठीक है, एक ही लाइन का प्रूफ था ये। ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे एक्सरसाइज के, बस खत्म हो गया टॉपिक। फिर अब पूरे एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन काटने हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 19.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि जो हमारे पास जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं कि ये एपी में है कि नहीं, तो हम इससे डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है और इनका सम निकालना है। तो आप देखो इस वाले सीक्वेंस का सम करना है, मतलब ये हो गया हमको क्या निकालना है, इनका सम 50 प्लस 46 प्लस 42 सो ऑन, कहाँ तक निकालना है भैया, तो अप टू 10 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है। अब देखो 10 टर्म्स तक बोला है तो 10 निकाल, मतलब यहाँ पे आपका जो n है ना वो 10 है, ठीक है। एपी में है वो कंफर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म 50 और डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 46 माइनस 50, 46 माइनस 50 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका सम निकालना है, सम का फॉर्मूला लगा लो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। हमको कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, तो 10 टर्म, तो s10 हो जाएगा 10/2 प्लस 2a है 50 प्लस n 10 है, तो 10 माइनस 1 डी क्या है -4, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 50 इंटू 200 और ये हो जाएगा 9 इंटू -4। अब देखो ये सॉल्व करके 9 आएगा, 9 इंटू -4 -36 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 इंटू 64 और ये हो जाएगा 320। तो S10 मतलब इस वाले सीक्वेंस का 10 टर्म तक का सम जो होगा वो S10 आएगा, सॉरी मतलब 320 आएगा, उसको डिनोट हम S10 से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, आपको इस वाले सीक्वेंस का 12 टर्म तक सम निकालना, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सो ऑन, कहाँ तक निकालना है, तो 12 टर्म तक निकालना है। अब देखो आप सम का फॉर्मूला लगा लो, और यहाँ पे n क्या है, 12 टर्म, जितने टर्म्स बोला है ना वही आपका n होता है, तो कितना बोला है 12 टर्म्स बोला है, तो आपका n जो होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। डी क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और वो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 3 माइनस 1 2, बस। अब आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लो ऐसे इनका, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, n कितना n 12, तो यहाँ पे s12 आएगा, 12/2 प्लस ए है 1 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 और d 2 है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2, ये हो गया 6, 2 प्लस 22 6 इंटू 24 22 प्लस 2 24 और ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो आप देखो एक बार, थर्ड पार्ट है, आपको इस सीक्वेंस का सम निकालना है, कितने टर्म तक, तो 25 टर्म तक, तो आप 25 टर्म तक सम निकालना, तो कुछ ऐसा करना है, अप टू 25 टर्म्स, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 25 है, ए होता है फर्स्ट टर्म 3 है, और डी कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, तो 9/2 माइनस 3, यहाँ पे एलसीएम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखो 9 इंटू 1 9, बीच में माइनस, 2 इंटू 3 6 और अपॉन में 2 इंटू 1 2, 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आप एसएन का फॉर्मूला लगा लो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 25, तो हो गया 25/2, ए है 3 तो 2 इंटू 3 और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स है 25 माइनस 1 और d हो गया 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 25/2, 2 इंटू 3 6 और ये हो जाएगा 24 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल करो 12, क्या बनेगा
25/2 6 और 12 इंटू 3 36, यही होगा ना। तो 25/2 42 21 और अब 21 को करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू कर लो 5 2 5, ठीक है 525 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस सीक्वेंस का 25 टर्म्स तक का सम 525 आएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, आपको इस वाले सीक्वेंस का सम निकालना है। कितने टर्म्स तक? तो 12 टर्म तक। इस सीक्वेंस का सम कैसे आएगा? ऐसे, और कहाँ तक जाना है हमें? तो अप टू 12 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, मतलब n आपका 12 हो गया। ए क्या होगा? ए फर्स्ट टर्म है 41, डी होता है कॉमन डिफरेंस, और वो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, इन दोनों को माइनस करो, 36 माइनस 41 -5। अब आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो जाएगा ये भी। एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n n-1d। n कितना? n आपका 12 है, तो 12/2, और इसको हम डिनोट करेंगे s12 से। 2a है 41 प्लस n है 12, तो 12 - 1 और d है -5, तो ये हो गया 6। 41 को 2 से करोगे 82 प्लस 11 मतलब -55, तो ये हो गया 6। 82 - 55, 82 - 55 क्या हो जाएगा? 27, और 27 को जब आप 6 से करोगे तो 162 हो जाएगा। ये हो गया S12 का वैल्यू। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। आपके पास ये सीक्वेंस दे रखा है, आपको इसका सम निकालना 22 टर्म तक, मतलब इस टर्म का सम। तो सम कर दो इनका, प्लस सो ऑन, कहाँ तक हमें ऐसा सम करते जाना है? 22 टर्म तक। और आप देखो, हमको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं कि ये एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन में फर्स्ट मतलब हेडिंग में ही बोला हुआ था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी एग्जाम में नहीं बोला हो ना कि एपी में, और आपको सिर्फ ऐसा सीक्वेंस दे और फिर बोला हो सम निकालो, तो आप एक बार चेक करना जरूर कि ये एपी में है कि किस में है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है आपका a प्लस बी, और d कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करो, मतलब इन दोनों को माइनस करो, तो a माइनस बी माइनस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a। अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी, ये a और ये कैंसिल, माइनस बी -2b हो जाएगा। ठीक है, तो d हो गया आपका -2b, n तो कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स है 22। फॉर्मूला लगा दो आप एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, तो ये कितने टर्म्स तक? 22, तो S22 हो जाएगा 22/2। ए है a प्लस बी प्लस n है 22, तो 22 - 1 और d है -2b, ये हो जाएगा 11। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2a इंटू 2b, और ये हो गया क्या? 21, और 21 को -2 से करोगे, अब देखो इसको सॉल्व करके आएगा 21 को -2 से करोगे -42b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 2a माइनस क्या हो जाएगा? ये 40b, यही होगा ना। अब आप इस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 11 इंटू 2 22a और 11 इंटू 40, तो कैसे करेंगे? 11 को 4 के साथ 44,
और ये 0 यहाँ पे लगा देंगे तो हो गया -440b। ठीक है, तो इस वाले सीक्वेंस का सम 22 टर्म्स का तक का सम ये आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा दिया होगा, इनका सम हमको n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, तो हमको इनका सम n टर्म्स तक x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, कहाँ तक हमें निकालना है सम इनका, तो अप टू n टाइम्स तक। मतलब n तो यहाँ पे n ही है, n यहाँ पे n ही है। तो अब देखो n तो n ही है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, d कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, आप इसको ओपन करो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप अंदर को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2xy, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2xy। तो d आपका 2xy हो जाएगा, d आपका 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा लो। आप Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। देखो a क्या है, a आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और d है 2xy। ठीक है, तो अब देखो ये 2 से ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n, यहाँ पे आप ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा nxy और माइनस xy, यही होगा ना, तो हो गया n क्या मैं आंसर प्रूफ करना होगा। अब देखो 2xy माइनस xy, ये तो माइनस 3xy हो जाएगा ना। अच्छा, इसको आप यहीं तक रहने दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो आप देखो ये हो गया ऐसे। ठीक है, सेवेंथ पार्ट है कि आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, हमको इसका सम निकालना n टर्म्स तक। ठीक है, n टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले आप इसका सम कर लो, मतलब अच्छे से ऐसे लिख लो आप सम में। ये तो सीक्वेंस है ना, इसको हम सम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे ना, सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सीक्वेंस उसमें आप सम लगा दो, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, 5x माइनस 3y अपॉन में x प्लस वाई सो ऑन, कहाँ तक हमें निकालना है, अप टू n टर्म्स तक इनका सम करना। मतलब n यहाँ पे n है तो हमें n पे तो सोचना नहीं है। a होता है फर्स्ट टर्म ये है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, d होता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, तो ये है सेकेंड टर्म, मतलब इसमें इसको माइनस करो, 3x माइनस 2y अपॉन में x प्लस वाई माइनस दिस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ये क्या होगा, आप देखो दोनों का नीचे वाला तो सेम ही है,
तो जब नीचे वाला दोनों का सेम होना तो ऊपर वाला भी सेम आ जाता है। 3x माइनस 2y माइनस x माइनस वाई, ठीक है। अब आप इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस 2y माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x, ये माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस y अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया 3x माइनस एक्स 2x और y माइनस 2y माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। अब आपको इसका सम निकालना तो SN का फॉर्मूला लगा दो। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n है n/2, n तो n ही है, 2a a है दिस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई प्लस n माइनस 1 और d है आपका 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया n/2। अब आप देखो इसको यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई प्लस n माइनस 1 इंटू 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। अब आप देखो x प्लस वाई दोनों में तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो आप बाहर कर लो इसको, तो ये हो जाएगा n अपॉन में x प्लस n अपॉन 2xy और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस n माइनस 1 2x माइनस वाई। आई होप मैंने जैसे करा है आपको ज़्यादा ऑड नहीं लग रहा होगा। आप देखो यहाँ से ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा मैं सीढ़ियों जैसा बनाने लगा है। ये हो जाएगा, ये हो गया n अपॉन में 2x प्लस वाई, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, यहाँ पे करना है तो ये हो जाएगा प्लस 2nx, n को इसके साथ माइनस ny, अब आप माइनस 1 को इसके साथ तो माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x और माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस वाई, तो माइनस 2x से प्लस 2x कैंसल, क्या होगा, ये हो जाएगा, आप देख लेना थोड़ा, n अपॉन में 2x प्लस वाई और ये हो गया 2nx। अब देखो इन दोनों में n तो कॉमन है ना, तो आप n को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा n 2x माइनस वाई और माइनस वाई हो गया। अब देखो हमने ऐसा इसलिए किया ना कि फिर आप बोलोगे भैया आंसर तो मैच नहीं किया, आपका गलत है, आपने गलत बनाया, आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने आंसर मैच करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमको क्या करना है, इन दोनों सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म, आप देखो पहले आप चेक करो कि ये जो सीरीज है वो किस में है। तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये जो सीरीज है वो AP में है, मतलब हम यहाँ पे AP का जो nth वाला टर्म SN का फॉर्मूला वो लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा लगे, अब देखो यहाँ पे ना लास्ट टर्म दिया हुआ है, अब देखो इस वाले सीरीज का लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला SN विच इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, एकदम छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा फिर, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म दिया हो। तो आप देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है a, तो आप यूज करो SN विच इज इक्वल टू n/2। n तो पता नहीं n कितना है, n ही तो पता नहीं है, बाकी n नहीं पता है तो यहाँ पे अभी ब्लैंक रहने दो। a होता है फर्स्ट टर्म में 2 और लास्ट टर्म 182, बस हमें n निकालना है। और n कैसे निकालते हैं, आप देखो आपने इससे एक्सरसाइज 2 में जब आपने जनरल टर्म पढ़ा था तो वहाँ पे आपने लास्ट टर्म की मदद से नंबर ऑफ टर्म निकालना सीखा था, कि अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। अब देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है a पता ही है, d पता ही है,
आराम से हम n निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, तो हम इस तरीका से एक बार n निकालते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि हम चुटकी मतलब हम 1 सेकेंड में n निकाल लेंगे उस ट्रिक से, ठीक है। तो पहले आप इससे देखो, पहले हमें लॉन्ग कट सीखना चाहिए पहले स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमें n निकालना था, हमारे पास लास्ट टर्म था इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल हो ना तो हम निकाल सकते हैं वहां से। लास्ट टर्म है ही था, a है ही, तो लास्ट टर्म क्या है 182 विच इज इक्वल टू ए होता है फर्स्ट टर्म है a आपका 2 है, ठीक है, ये आपका 2 है। और डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, तो a हो गया 2 प्लस n माइनस 1 और ये 3। इस वाले 2 को इधर लाओगे तो 182 माइनस 2 180 हो जाएगा विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो ये 3 के टेबल से ये कैंसिल होगा कितने बार में, 60 बार में। तो ये हो गया n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 60। इस 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा n विच इज इक्वल टू 60 प्लस 1, तो n हो गया 61। आपका n क्या हो गया 61। आप n के जगह यहाँ पर 61 रिप्लेस करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 61/2 इंटू ये हो गया 184, क्या हो जाएगा 92, और 92 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 500 दिस 5612, ठीक है। हम एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया n निकालने का, और दूसरा तरीका क्या है भैया, दूसरा तरीका आपके पास n ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो वो तो एक छोटे से में हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या है 182, ठीक है। और आप देखो इनका डिफरेंस कितना है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, 8 और 5 का डिफरेंस 3 है। तो आप लास्ट टर्म को 3 से डिवाइड करो, खत्म। हम देखो हम जब 3 से डिवाइड करोगे 182 को तो क्या आएगा, ये ना 60.666 कुछ ऐसा आता है। और आप देखो 60.66 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या 61 लिख सकते हो ना, क्योंकि आप देखो 6 जो है वो क्या है 5 से बड़ा है। तो जब भी 5 से बड़ा रहता है तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये वाला जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे आप देखो आपको बताता हूँ, जैसे ये 666666 ऐसा है, आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है, यहाँ से हटाना है। आप चाहते हो कि ये जो 0.66 के बाद है ना वो हटा देना चाहते हो। तो आप देखो यहाँ पर 6 है ना, तो आप यहाँ से हटाना चाहते हो, तो आप देखो उसका फर्स्ट वाला नंबर क्या है 6 है, और 6 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है। तो ये वाला जो 0 है ना वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब 0 है तो उसमें वो एक बढ़ जाता है तो 61 हो जाता है। अब जैसे 67 है, ठीक है, आप इसका राउंड ऑफ करना चाहते हो और आप ना इस वाले 7 को हटाना चाहते हो यहाँ से, तो जो भी राउंड ऑफ होगा 10 होगा। और जो 7 है वो क्या है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे तो जहाँ पे आपने राउंड ऑफ किया वहाँ पर 0, और ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है मतलब आप जहाँ से हटा रहे हो उससे जस्ट एक पहले वाला नंबर वो इंक्रीज हो जाता है 1 से, ठीक है, ये हो जाता है 70 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है ना कि हमको राउंड ऑफ में बस सिर्फ 2 नंबर पे ध्यान देना होता है। एक जहाँ से हम हटा रहे हैं उस जैसे आप यहाँ से हटा रहे हो तो इसके इस साइड वाले और फिर इस वाले के इस साइड के, ठीक है, ये हो गया। तो आप देखो ये 61 टर्म्स आ गया ना, तो 61 ही तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा, तो 61 हो गया। अब जैसे इसको 2 को अब देखो जनरली क्या होता है कि जो 2 है वो 3 से छोटा है ना तब आप इसको मत डिवाइड करना, लेकिन जब ये जैसे रहता 5 रहता तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। उस केस में आप 5 को 3 से डिवाइड करते, और जब करते तो क्या आता 5 को जब आप 3 से डिवाइड करते तो आ जाता ना 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाता। 5 को 3 से डिवाइड करने पर आता है 1.666
कुछ इस तरह से। तो जब इसका भी राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी के लिए आप बस रहने दो, आप इतना ही याद रखो कि लास्ट टर्म को जितना का डिफरेंस है उससे डिवाइड करना होता है, और फर्स्ट वाले टर्म अगर जैसे अब यहाँ पे 3 था ना और 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो इसलिए हम नहीं डिवाइड करेंगे वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है, इस सीरीज का हमें सम निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला, लास्ट टर्म वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, आप देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम an के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो an विच इज इक्वल टू a प्लस n-1d। लास्ट टर्म क्या है 47, ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 101, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, मतलब इन दोनों को माइनस करो। 99 माइनस 101, 99 माइनस 101 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 101 प्लस n-1, ये हो गया -2, तो ये हो गया 47 विच इज इक्वल टू, आप देखो इसको इधर ले क्या हो गया, क्या हो जाएगा 47 माइनस 101। अब देखो 47 माइनस 101 ये हो जाएगा -54 विच इज इक्वल टू n-1 -2। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 2 के टेबल से कैंसिल होगा 27, तो n हो जाएगा n-1 विच इज इक्वल टू 27, तो n यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, अब हम डाल लो, देखो n क्या है, n है 28। फर्स्ट टर्म हम 101 और l है 47, ये हो गया 14 और ये हो जाएगा 148। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2720, सॉरी 2072। ठीक है, मैं भी क्या क्या बोलता हूँ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। तो अब देखो आपको ये देख के तो नहीं लग रहा होगा कि एपी में है, लेकिन ये एपी में है। आप एपी में कैसे हम चेक कैसे करते हैं कि वो जो सीक्वेंस है एपी में, हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, और देखेंगे अगर डिफरेंस सेम आ गया तो एपी में है। ठीक है, तो आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, a2 माइनस a1 निकालो, तो हो जाएगा a का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 2ab, ये माइनस और ये माइनस, माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया a2 माइनस a1 आ गया 2ab। इसी तरह से आप सेकेंड थर्ड टर्म को सेकेंड से माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अपन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, विच इज इक्वल टू 2ab। तो आप देखो डिफरेंस सेम आ गया, डिफरेंस सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, और डी हमारा क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। और ए क्या आता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो n/2 a प्लस एल। अब देखो हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो हम a प्लस ये वाला लगाएंगे। अब बस हमें n निकालना है, हमें n भी निकालना रहता है, तो अब n निकालो।
तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? अब देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम लास्ट टर्म की मदद से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन टी। ए एन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab विच इज इक्वल टू ए है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, और डी क्या है? डी है 2ab। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस वाले को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस 6ab को यहाँ पे रख दो 6ab। ठीक है, विच इज इक्वल टू एन माइनस वन 2ab। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप जब माइनस करोगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे आता है 4ab प्लस 6ab विच इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2ab। ये हो जाएगा 10ab विच इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 2ab। तो ab ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन विच इज इक्वल टू 5, तो n हो गया 6। 1 इधर आएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो n आपका 6 हो गया। लेकिन भाई ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। तो आप देखो ये कैसे हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब देखो इसका क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ab। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 2ab क्या हो जाएगा 4ab। वही तो हमने लिखा। ठीक है, तो आपका n 6 हो गया, तो आप यहाँ पे 6 डाल दो, तो 6 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो गया 3। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, ये बनता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 6ab हो जाएगा, यही बनेगा ना, और क्या ही बन सकता है। तो आप देखो एक बार, अब देखो ये चीज यही होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखो ना यहीं पर, यहाँ पे प्लस है ना, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और 2ab माइनस 2ab खत्म। तो यही तो बचेगा। ठीक है, अब आप इनमें से 2 कॉमन करो, 2 यहाँ पे कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, तो इस सीरीज का सम ये हो गया। अब देखो एक बार,